तो आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी एलसीएम की आगे की क्लास। जैसे कि अपन ने एलसीएम में देखा है, एलसीएम की दो विधियां मैंने आपको बताई थी। पहली विधि आपको बताई थी मैंने गुणनखंड विधि, और दूसरी बताई थी मैंने आपको भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि में अपन ने अलग अलग जो नंबर दिए हुए थे उनके अपन गुणनखंड कर रहे थे, और उनकी हाईएस्ट जो बड़ी से बड़ी घात थी ना, उसको लेके अपन गुणा करके अपना एलसीएम ज्ञात कर रहे थे। और आज अपन देखेंगे अपनी भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि अपन ने पहले भी देखा है कि एलसीएम की जो एक विधि थी गुणनखंड विधि, आज अपन देते हैं भाग विधि। ठीक है, अब भाग विधि में एक नंबर लेते हैं, तो लेते हैं 16, 24, और एक ले लेते हैं 36, एक लेते हैं 54। ठीक है, ये एक अपना क्वेश्चन है। इसके माध्यम से देखते हैं कि भाग विधि से कैसे अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे ना। अब भाग विधि में सबसे पहले आपको ऐसे एक साइन बना लेना, ठीक है, और इन नंबरों को लिख लेना। जैसे मैंने लिख लिया 16, 24, 36 और यहाँ पे 54। मैं भी यहाँ पे 54। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे ना। जैसे कि मैंने दिया 2 का भाग, 2 का भाग दिया, इसमें कितने बार गया? 8 बार। 2 चौक 8, कोमा इसमें दिया 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, इसमें 2 दूनी 4, एक इधर आ जाएगा, और फिर 2 7 14। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर अपन देखेंगे आगे का नंबर का, देखो इसमें भी 2 का चल जाएगा, इसमें भी 2 का चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, लेकिन इसमें 2 का नहीं जाएगा। तो अपन देते हैं सबसे पहले 2 का। ठीक है, देते हैं 2 चौक 8 चला जाएगा, 2 छिक 12 हो जाएगा, और 2 नाम 18 हो जाएगा। और इस वाली जिस संख्या में नहीं जाता ना, उसको ऐसे के ऐसे उतार लेते हैं अपन, है ना। ठीक है ना, अब चलते हैं अपन आगे। इसमें आगे देंगे, अब देखेंगे 2 का देके देखेंगे। पहले देंगे 2 का, दिया तो कितना गया? 2 बार। इसको किया कितना? वही 2 बार, सॉरी 3 बार। इसमें जाएगा नहीं और इसमें जाएगा नहीं। अब चलते हैं आगे। अब किसका देंगे? अपन देखिए 2 का, है ना। 2 का देंगे तो कैसे जाएगा? 1 बार, और ये भी ऐसे कैसे, ये ऐसे, और ये भी ऐसे कैसे। आगे चलते हैं, किसका देंगे? 3 का दे लेते हैं। ये तो आ गया 1, इसका देखें 1, इसका 3, और इसका 3। आगे चलेंगे, फिर देंगे 3 का, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार ये भाग चले जाएंगे। और जैसे कि और दे लेते हैं एक बार और 3 का दे लेते हैं, तो ये 1 1 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन भाग देके देख लेंगे। अब इसको गुणा में देख लेंगे। देखो क्या हुआ, इसका एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, है ना। 2 की पावर कितनी हो गई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, एक आगे संख्या है अपनी 3, यह है अपनी जैसे कि 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब लेते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4, और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 3। ठीक है, और आप सर में गुणा कर लेते हैं इनको। 2 की पावर 4 कितनी होती है? तो कितनी होती है? 16। और 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27। इसको गुणा कर लेते हैं। अब 16 का पढ़ा आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आपको पूछे 16 सत्ते कितने होता है? तो 112। तो 2 हासिल 12, 16 दूना 32, और 32 और 12 44। ठीक है ना, तो ये इसका क्या निकल के आ जाएगा अपने पास? एलसीएम निकल के आ जाएगा। इसको बोल सकते हैं अपन एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर कोई एक नया क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से अपन सीखते हैं कि आगे अपन एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन को अपन ने गुणनखंड विधि से भी किया था। आप अपने पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो, यही सेम क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते आगे, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में, अपनी भाग विधि से ही एलसीएम ज्ञात करने में।
एलसीएम में देखो पहला एक और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना, वो एक था। जैसे मैं लेता हूँ एक तो 12 ले लेता हूँ, है ना, एक 15 ले लेता हूँ, सिंपल सिंपल, और एक छोटा सा और ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे कि 20 ले लिया, ठीक है। ये छोटी सी सिंपल सी संख्या लेते हैं, इसके माध्यम से सीखते हैं अपन भाग विधि को, है ना। कैसे करूंगा, वैसे ही मैं एक फॉर्मेट तैयार करूंगा ऐसे, जैसे कि अपन गुणनखंड में देते हैं ना वैसे। अब इन सभी नंबरों को यहाँ उतारूंगा 1 बाय 1 करके। देखो सभी नंबरों को उतारूंगा, एक तो 12, 15 और 20, ठीक है। अब सबसे पहले 2 का दूंगा मैं, 2 का दिया कितने बार, 6 बार, ये जाएगा नहीं इसमें, इसमें कितना 10 बार। फिर 2 का दिया मैंने कितना 3 बार, ये ऐसे कैसे, ये कितना, फिर 3 का दिया मैंने कितने बार, ये कितने बार, ठीक है। फिर 5 का दिया मैंने, 1 1 1, ठीक है। इसको मैं यहां गुणा में ले लूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये दोनों गुणा होंगे कितना आएगा 4, ये दोनों गुणा होगा कितना आएगा 15, और ये ऑप्शन में गुणा होगा कितना आएगा 60। तो इन नंबरों का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा अपना 60 निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको भी आप लिख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, हटाता हूं मैं, फिर आगे देखते हैं अपन नया एक और क्वेश्चन। ऐसा और कोई नंबर लेते हैं और उसी के माध्यम से अपन सीखते हैं कि एलसीएम अपन भाग विधि द्वारा कैसे लेंगे, और सीखते हैं। देखो ना, एक नंबर लेता हूं मैं, लिया 120, है ना, थोड़ा बड़े बड़े नंबर लेते हैं ना। जैसे लिया मैंने 30 और लिया मैंने 40, इनका मैं करके देखता हूँ एलसीएम, है ना। थोड़े ऐसे ही बड़े नंबर लेते हैं, उसके देखते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मेट तैयार करूंगा, लिखा 30 40 और 120, ठीक है। सबसे पहले 2 का दूंगा तो कितने 15, 2 का दिया कितना 20, 2 का दिया कितना 7, फिर 2 का दूंगा मैं, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये 10, ये कितना 30, फिर मैं 2 का दूंगा तो कितना आएगा 15, ये कितना 5, ये कितना 15। अब मैं किसके दूंगा, 3 का दूंगा मैं ना, 5 का नहीं दूंगा, देख लो 5 का नहीं दूंगा मैं ना, 3 का दूंगा, 3 पचे 15, ये ऐसे कैसे 3 पचे 15। अब मैं 5 का दे लूंगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखो कैसे होगा ये, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और एक आगे क्या है 3 गुणा 5। जितने भी नंबर आए और इधर में कोई बचा हुआ रह जाए ना, उसको सबको आपस में गुणा कर देना है और एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। मैंने इन तीनों को किया, तो 2 के आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 5 कितनी होती है, इतने कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अपन देखेंगे कि जैसे 2 की पावर यहाँ 3 है, तो मेरे को अच्छे से पता है कि कितनी आएगी, मेरी 8 आएगी। जैसे मेरे को 2 की पावर 4 पूछ लेता, मैं बता देता 16 आ गई। 2 की पावर 5 पूछ लेता था, मैं आपको बता देता 32 हो गई, ठीक है। 2 की पावर 6 पूछ लेता, मैं बता देता 64 हो गई। 2 की पावर 7 पूछ लेता, मैं बता देता 128 हो गई, है ना। तो आगे ऐसे थोड़ा छोटे मोटे नंबर आपको याद रखने भी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर लेता हूं मैं, 3 पचे 15, है ना, ये तो गया 3 पंजे 15, ठीक है। ओके बेटा, अब इनको गुणा कर लेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 15 का फाड़ा 8 बार बोलते हैं तो कितना, ठीक है। तो ये छोटे मोटे नंबर अपने को कम से कम 1 से लेके 20-30 तक के फाड़े नॉर्मली अपन को याद रखने हैं। तो 15 का कितना हो जाएगा 120, तो ये अपना नया एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। आपको जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि सर गुणनखंड विधि में थोड़ी दिक्कत है, तो गुणनखंड विधि को दोबारा बताओ। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन गुणनखंड विधि को दोबारा एक बार देख लेते हैं ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसी क्वेश्चन को अपन अगर मान लो गुणनखंड विधि से करें तो कैसे करेंगे, है ना। इसी क्वेश्चन को देखते हैं ना, इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि गुणनखंड विधि से इसको कैसे करेंगे। अलग अलग इसके खंड करेंगे सबसे पहले, है ना, अलग अलग।
जैसे मैंने 120 का लिया तो इसका अलग अलग करूंगा। सबसे पहले 2 का दूंगा तो 6 और 60 पर चले जाएगा। फिर इसका दूंगा कितने बार जाएगा, 30 बार। फिर इसका दूंगा कितने बार, 15 बार। फिर इसका 3 में दूंगा कितना, 5 बार, और 5 1, कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे दूंगा 30 वाले में दूंगा मैं। दिया 2 का दिया 15, दिया 3 का दिया 5, 5 का दिया, कुछ ऐसा। आगे चला मैं, इसमें दिया 2 का दिया कितना बार गएगा, 20 बार। 2 का दिया कितना, 10 बार। 2 का दिया कितना, 5, और 5 1, कुछ ऐसा गया। देखो इसमें कैसे गएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसका कैसे लिखोगे, 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको कैसे लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो इसको मैं लिखता हूं 2 की घात 3, इसको लिखता हूं 3 की घात 1, इसको लिखता हूं 5 की घात 1। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको कैसे लिखूंगा, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इसको कैसे लिखूंगा, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। अब मैं यहाँ पे लूंगा कुछ इंपॉर्टेंट, देखो सबसे बड़ी घात तो लूंगा। यहाँ की 2 की घात कितनी है, 3। यहाँ 2 की घात कितनी है, 1। यहाँ 2 की घात कितनी है, 3। तो क्या ले लूंगा मैं, 2 की घात 3 इधर ले लूंगा। ले लिया 2 की घात 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपन 3 पे। यहाँ 3 की घात कितनी है, 1। यहाँ 3 की घात कितनी है, 1। और यहाँ 3 की घात कितनी है, 1 भी नहीं है। तो 3 की घात 1 ले लूंगा मैं। ले लिया, 3 की घात 1 भी ले लिया मैंने। बताओ यहाँ 5 की घात कितनी है, 1। यहाँ 5 की घात कितनी है, 1। यहाँ कितनी है 5 की घात, 1। तो 1 ले लूंगा 5 की घात। देखो अगर मैं 2 का, अभी मैंने आपको बताया जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 3 बोलो कितनी होती है, 8 होती है ना। ठीक है, तो लिख दूं मैं 8, ये लिख दिया मैंने 8। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, मतलब 3 की पावर 3, 3 एकम 3, 5 की पावर 1, 5 एकम 5, है ना। इसको गुणा किया 15, और वो ही पोजीशन आ गई 15 × 120। ये इसका एलसीएम निकल के आ गया। आप कैसे भी करो, गुणनखंड विधि से करो तो उससे भी बेटर है, और भाग विधि से करो तो वो भी बेटर है। ये बेसिक फॉर्मूला है ना। इस प्रकार से अपन एलसीएम के बारे में अपन समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आज आपका एलसीएम वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अपन कल देखेंगे एचसीएफ के बारे में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।